आज विश्व एक परिवर्तन की ओर है। हम सभी जानते हैं कि जीवन की शुरुआत फिर से एक नए सिरे से होगी। बहुत कुछ बदल रहा है। आपकी सोच, आपके जीने का अंदाज़ बदल रहा है। ऐसे समय में हमें क्या करना है? जीवन निराशा से जिया नहीं जा सकता। उम्मीद और आशा, इसी के सहारे हमें अब ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और यकीनन जब ये दोनों चीज़ें हमारे साथ रहती हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हमें सफलता नहीं मिले। जीवन में हम सभी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन मन निराशा से भरा हुआ रहता है तो काम में हमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। अब हमें इस माहौल में, जब विश्व परिवर्तन की ओर जा रहा है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, हर व्यक्ति एक शून्यता के मोड़ पर खड़ा है। आज अमीर गरीब एक ही पंक्ति में खड़े हैं शून्यता के मोड़ पर। तो उस वक्त हमारा एटीट्यूड, हमारा जीने का और सोचने का तरीका क्या होगा? हमारा मन आशा से भरा हुआ होना चाहिए। आशा वो एनर्जी ड्रिंक है जो जीवन में आपके मन को तरोताज़ा रखता है। आशा शब्द की ताकत को हमें हर सांस में महसूस करना है। हमारा रोम रोम अगर उम्मीद और आशा से भर जाए तो आज भी हम पहले जैसी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा है जब दुख और पीड़ा हमारे जीवन में आ गई है, लेकिन ये यकीनन एक अच्छी और प्रगति की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेन, थोड़ी सा दर्द, थोड़ी सी परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। मैं आगे यही कहूँगी कि मत देखिए उन खिड़कियों को, दरवाज़ों को जो रोशनी के लिए कभी नहीं खुले हैं। निराशा जैसी चीज़ों को हमें देखना ही नहीं है। नहीं जाना है हमें उन लोगों की भीड़ में जिनकी ज़िंदगी का कभी कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। हमें उन बीजों को नहीं देखना है जिन्हें हमें खाद तो दिया, मिट्टी भी डाली, पानी भी डाला, लेकिन वो कभी सफल वृक्ष नहीं बन पाए। उन्होंने कभी किसी को छाया नहीं दी। उन सफल व्यक्तियों की भीड़ के पीछे हमें जाना है जिन्होंने अपने जीवन में कभी आशा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तूफान अपनी ताकत से हजारों साल पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता तो रखता है, लेकिन उसी स्थान पर नए बीज को अंकुरित करने का कार्य भी करता है। सब कुछ उजड़ रहा है, लेकिन कुछ बन भी रहा है। नए बीज फिर से अंकुरित हो रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, गीता का सार भी कहता है, रामायण की हर पंक्ति कहती है कि तुम्हारा हर पल, हर क्षण कल्याणकारी है, क्योंकि तुम्हें वर्तमान में जीना है और आज से ही हमारा कल निकलने वाला है। आशा से भरा हुआ हमारा मन इतना ताकतवर हो जाता है कि हम अगर रेगिस्तान में भी खड़े हों तो वहाँ भी हम एक जल से भरे कुएं की कल्पना कर सकते हैं। हमारा आशा से भरा हुआ मन ईश्वर तक पहुँचने का एक रूहानी रास्ता है जो हमें मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा। निराशा जीवन को घेर चुकी है, दुख आ चुका है, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। कलयुग का अर्थ है कलह का युग, पीड़ा का युग, दुख का युग, लेकिन इसी युग से निकलेगा सतयुग। तो ये सतयुग की एक शुरुआत, विश्व का नया परिवर्तन है, और यहाँ हमें उस परमात्मा की शक्ति लेकर अपने मन में उसकी रूहानियत, उसकी उम्मीद जगाकर आगे बढ़ना है। तो यकीनन
हम इस विश्व परिवर्तन के साथ साथ अपने जीवन का परिवर्तन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी फिर से पा सकते हैं। थैंक यू।